हेलो दोस्तों, मैं अनिल और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिछली बार इतिहास सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और इतिहास से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है और इतिहास के जनक कौन कौन थे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम। इतिहास को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक इंट्रो याद रखो। 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जो आज हम देख रहे हैं ये सब कुछ किस में सम्मिलित है, ब्रह्मांड में। किस में सम्मिलित है, ब्रह्मांड में। मान के चलो आज हम यहाँ हैं। ठीक है, इस पूरी दुनिया में 7 तो महाद्वीप है और 4 महासागर है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरे सब पृथ्वी में सम्मिलित है। और पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। और इस ब्रह्मांड में से ग्रह उपग्रह पिंड पता नहीं कितने सम्मिलित है। ठीक है, याद रखना ये तारों को मिलाकर, ठीक है, लाखों तारों को मिलाकर क्या बनता है, आकाश गंगा बनती है। लाखों तारों को मिलाकर क्या बनता है, आकाश गंगा बनती है। और ऐसी कई आकाश गंगाएं मिलाकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, मतलब हम चारों ओर जो देख रहे हैं, हम जहां जहां तक जाते हैं चारों तरफ तारे ही तारे दिख रहे हैं। तो ये कुल मिला के क्या है, एक आकाश गंगाई है। और सोचो यार, ऐसी कई आकाश गंगाएं मिलाकर क्या बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा। तो मान सकते हैं कि मतलब हमारा, ठीक है, हमारे साइंस ने भी ब्रह्मांड के बारे में शायद 1% भी पता नहीं लगाया है। मतलब इतना बड़ा है ब्रह्मांड जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, साइंस भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है किस थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी से। याद रख लेना, बिग बैंग थ्योरी थी। और इस थ्योरी से पता चलता है कि 13.8 अरब साल पहले, मतलब बहुत पुराने, बहुत साल पहले किसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, है ना। अब देखो, ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। और पृथ्वी भी काफी समय पहले बनी। 4.5 वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, वर्ष नहीं अरब याद रखना। 4.5 अरब वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद धीरे धीरे आगे चला जीवन। ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, कहा जाता है कि एक विलक्षणता नाम का एक बिंदु था। और विलक्षणता नाम का बिंदु से ही धीरे धीरे क्या बनता है, पूरा ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी बढ़ती है। और पृथ्वी कहा जाता है कि सूर्य का ही क्या था, एक टुकड़ा था। शुरू में काफी गर्म थी, फिर बाद में ठंडी हुई। और कैसे ना कैसे प्राकृतिक कारण बनते बनते बादल वगैरह बने, समुद्र वगैरह बने। और ऐसे न ऐसे कर करा के बाद में किसका निर्माण होता है, जलीय जीवों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जलीय जीवों का विकास होता है। किस सिद्धांत के अनुसार, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। समझ में आ जाएगा। मतलब इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी लाखों सालों बाद किसकी उत्पत्ति हुई, जलीय जीव की। और शुरू में ऐसे जीव आए जो कहाँ रहते होंगे, सिर्फ समुद्र में ही रहा करते थे। ठीक है, मतलब समुद्र में ही रहते थे और समुद्र में ही अपना जीवन क्या करते थे, बिताया करते थे। मतलब ऐसे जीव जो खाली पानी में रहते थे। अब धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ, प्रकृति के अनुसार क्या ढलने लगे, जीव ढलने लगे। अब क्या हुआ, ऐसे जीवों का निर्माण भी होने लगा जो पृथ्वी, जो मतलब समुद्र के बाहर भी आने लगे। समुद्र के क्या होने लगे, बाहर भी आने लगे। ठीक है, मतलब अब जैसे कि मान लो पहले जैसे कि मछली वगैरह का, ठीक है, मछली वगैरह का विकास हुआ होगा जो खाली पानी में रह रही है। ठीक है, उसके बाद ऐसे जैसे कि मान लो कछुआ वगैरह, जो क्या हो रहा है, मतलब समुद्र में भी रह रहा है, पानी में भी रह रहा है, और धीरे धीरे क्या आ रहा है, स्थल पर भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जलीय जीवों का विकास डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद यही जीव धीरे धीरे क्या होने लगे, प्रकृति के अकॉर्डिंग ढलने लगे। और धीरे धीरे क्या बनने लगे, बाहरी जी के स्थल पर जीव आए। और ऐसे न करते करते जानवर बने, जानवरों से धीरे धीरे बंदर वगैरह बने, चिंपांजी वगैरह बने। और उसी से, ठीक है, धीरे धीरे क्या बने, मानव की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति हुई। और जो शुरू में मानव तो उसको किस नाम से जाना गया, आदि मानव के नाम से। ठीक है, आदि मानवों के नाम से। इनका जीवन कैसा था वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। मतलब आदि मानवों के नाम से जाना गया जो मनुष्य की उत्पत्ति। और सबसे पहले कहा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में।
अब ऐसे लंबा प्रोसेस है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, फिर जलीय जीवों का विकास होता है, फिर मनुष्य का विकास होता है धीरे धीरे, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे, अब मनुष्य के आने के बाद ही पता हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास, जो मनुष्य ने क्या क्या कार्य किए और मनुष्य का जीवन कैसे आगे बढ़ा, वहीं से हमारी भारतीय हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। भारतीय हिस्ट्री इतिहास स्टार्ट होता है, ठीक है। भारतीय इतिहास स्रोत के आधार पर, देखो भारतीय इतिहास को स्रोत के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। देखो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आद्र ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, देखो स्रोत के आधार पर, देखो प्रागैतिहासिक काल ऐसा इतिहास होता है जिसमें क्या मिले, पुरातात्विक स्रोत मिले, क्या मिले, पुरातात्विक स्रोत मिले और साहित्यिक स्रोत नहीं मिले। पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं मिले। और पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब आद्र ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिले, साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन उनको क्या नहीं करा गया, पढ़ा नहीं गया। उनको क्या नहीं करा गया, पढ़ा नहीं गया। इसके बाद आगे बढ़ता है ऐतिहासिक काल। इसके बाद क्या बढ़ता है, ऐतिहासिक काल। दोनों स्रोत मिले, पुरातात्विक स्रोत भी मिले, साहित्यिक स्रोत भी मिले, ठीक है, और उनको क्या करा गया, पढ़ा भी जा सका। तो वो कौन सा काल कहलाएगा, ऐतिहासिक काल। समझ में आ जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, पुरातात्विक स्रोत मिले, जैसे कि पाषाण काल। पाषाण काल को पत्थर वाला काल भी बोला जाता है, स्टोन एज, ठीक है, जो इस काल में आएगा। आद्र ऐतिहासिक काल, जैसे कि इसमें है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में एक, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मिले, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन जो उनकी भाषा है, जो उनकी लिपि है, वो हमें क्या नहीं आई है, समझ में ही नहीं आई है, मतलब पढ़े ही नहीं जा सके हैं अभी। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में ही भी ऐसा ही है। वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल में भी है और किसमें, आद्र ऐतिहासिक काल में भी है। कैसे, देखो वैदिक सभ्यता के कई ऐसे स्रोत है जो पढ़े जा चुके हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, ऐतिहासिक काल में। जबकि कई ऐसे स्रोत भी है जो नहीं पढ़े गए हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, आद्र ऐतिहासिक काल में। तो ये बात याद रखना। अब देखो ऐतिहासिक काल, इसमें दोनों ही स्रोत पढ़े गए हैं। पुरातात्विक तो मिले ही हैं इसमें, ठीक है, स्रोत मिले भी हैं और स्रोत क्या करे गए हैं, पढ़े भी गए हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि वैदिक काल और वैदिक काल की सभ्यता से आगे जो भी इतिहास आता है वो सब किस में आएगा, ऐतिहासिक काल में, और अपन मुख्य रूप से इसी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखो जो ऐतिहासिक काल को है 3 भागों में बांट सकते हैं हम, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ये बात समझ में आ जाएगी 3, ठीक है। प्राचीन का मतलब बहुत पुराना, मध्यकालीन मीडियम वाला टाइम, और आधुनिक अभी ज्यादा साल पुराना भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इतिहास के प्रकार है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। पहले 13.8 साल पहले, ठीक है, अरब वर्ष पहले क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, जलीय जीवों का विकास होता है, किसके अनुसार, डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है, मनुष्य का जीवन स्टार्ट होता है, मनुष्य आता है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे आदमी फैलता हुआ मनुष्य धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, अन्य महाद्वीपों में भी पहुंच जाता है। और उसके बाद हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों के आधार पर 3 प्रकार पढ़े हैं, प्रागैतिहासिक, आद्र ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है, साहित्यिक और पुरातात्विक, ठीक है। साहित्यिक पुरातात्विक तो तीनों में ही मिलेंगे, और साहित्यिक यहाँ नहीं मिले हैं, यहाँ मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, यहाँ मिले और पढ़े भी। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से आगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आने वाले प्रकार पढ़ेंगे, इनमें कैसे इतिहास स्टार्ट होता है, ठीक है। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है।